लाल सागर में तबाही शुरू हो गई है। युद्ध सऊदी अरब तक पहुंच गया है। सऊदी अरब के 2 जहाजों को हूती ने जला दिया है। हूती के साथ ईरान खड़ा है। ट्रंप ने अब हूती और ईरान दोनों को सख्त चेतावनी दी है। दोबारा हॉर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में जहाजों पर मिसाइल अटैक तो अमेरिका दोनों को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के विध्वंसक B-1 बॉम्बर मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ईरान पर बंकर बस्टर बमों से हमले हो सकते हैं। ईरान ने कहा है कि वो आंख के बदले आंख लेगा। जवाब में अमेरिका ने कहा कि उन्हें आंख के बदले सिर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। खाड़ी का युद्ध दिनों दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। खाड़ी का महायुद्ध लाल सागर तक पहुंचा। सऊदी अरब के तेल से भरे 2 जहाजों पर मिसाइल अटैक। ईरान समर्थक हूती ने सऊदी जहाजों को जलाकर युद्ध भड़काया। खाड़ी का तेल बाजार में भेजने के 2 ही रास्ते हैं। एक हॉर्मुज जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, दूसरा बाब अल मंदेब जो लाल सागर को एक तरफ अरब सागर से दूसरी तरफ स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर से जोड़ता है। हॉर्मुज 12 दिन से बंद है। अब बाब अल मंदेब से भी सप्लाई बंद हो चुकी है। यमन के हूती आतंकी संगठन ने लाल सागर में तबाही मचा दी है। युद्ध में पहली बार सऊदी अरब पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। हूती ने लाल सागर सऊदी अरब के 2 बड़े तेल से भरे जहाजों एनसेलिया और लायला पर हमले कर दिए हैं। सऊदी अरब के जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब सवाल उठता है, हूती ने सऊदी अरब के जहाजों पर हमले क्यों किए? कौन सऊदी अरब को डायरेक्ट युद्ध में खींचना चाहता है? हॉर्मुज के आगे अमेरिका की नाकाबंदी फिर टाइट होने से ईरान की तेल सप्लाई बंद पड़ गई है। ईरान तभी से धमकी दे रहा है, अगर उनका तेल नहीं बाजार तक पहुंचेगा तो खाड़ी के किसी भी देश का तेल वो बाजार तक नहीं जाने देंगे। हॉर्मुज में नाकेबंदी से बचने के लिए सऊदी अरब ने लाल सागर के रास्ते तेल के जहाज भेजने शुरू कर दिए थे। ईरान ने पहले हूती से सऊदी अरब को धमकी दिलवाई। उसके बाद भी जब सऊदी अरब ने तेल से लदे जहाज लाल सागर के आगे बढ़ाने शुरू कर दिए तो ईरान ने हूती से बड़े हमले करा दिए। हूती ने सऊदी अरब के जहाजों पर अल शुकैक पोर्ट के पास हमले किए। सऊदी अरब का अल शुकैक पोर्ट बाब अल मंदेब की खाड़ी से करीब 586 किलोमीटर दूर लाल सागर के किनारे है। अब सऊदी अरब के पास तेल बेचने का क्या रास्ता है? हॉर्मुज बंद होने के बावजूद सऊदी अरब ऐसा खाड़ी देश है जिसके पास तेल भेजने के 2 रास्ते और हैं। पहला रास्ता लाल सागर से बाब अल मंदेब की खाड़ी होते हुए अरब सागर के रास्ते एशिया के देशों को तेल पहुंचा सकता है। दूसरा रास्ता लाल सागर से स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल यूरोप और एशिया के देशों तक भी पहुंचा सकता है। मगर इस रास्ते से एशिया तक तेल पहुंचाने में सऊदी अरब के जहाजों को 10 से 14 दिन ज्यादा लगते हैं। जहाजों के आने जाने, रख रखाव और बीमा का खर्च काफी बढ़ जाता है। इस रास्ते से सऊदी के जहाजों को अफ्रीका के देशों का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप होते हुए जाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि लाल सागर के रास्ते अगर सऊदी अरब तेल भेज सकता है तो फिर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान और कुवैत क्यों नहीं भेज सकते हैं? यमन बाब अल मंदेब की खाड़ी से सटा हुआ है। सऊदी अरब का एक छोर लाल सागर से और दूसरा छोर फारस की खाड़ी से मिलता है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत लाल सागर का फायदा तभी उठा सकते हैं जब अपना तेल वो सऊदी अरब तक पहुंचाएं। सऊदी अरब ने लाल सागर के किनारे यानबू पोर्ट को तेल के जहाजों की लोडिंग के लिए डेवलप किया है ताकि ईरान की साजिशों से बच सके। सऊदी अरब में तेल कुएं फारस की खाड़ी तक फैले हुए हैं, लिहाजा वहां से तेल लाल सागर तक लाने के लिए सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन डाली है।